हमारा जो नया टॉपिक है वो है रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अब इस टॉपिक को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले थोड़ा सा बात करें नंबर सिस्टम के बारे में कि ये नंबर सिस्टम क्या है। आप ऐसे समझें कि एक हमारे पास पूरा एक एनवायरनमेंट है, ठीक है। इसमें ये सारे नंबर्स मौजूद हैं, डिफरेंट किस्म के नंबर्स हैं, 1 2 3 है, 0 -1 -5 पाई, 3 का रूट, 5 का रूट, 6/5, 5/11। इस किस्म की ये तमाम नंबर्स इस चीज़ में मौजूद हैं। तो इस चीज़ को बेसिकली ये जो सारे किसी भी किस्म के नंबर्स हैं इसको कहा जाता है नंबर सिस्टम। अब अगर हम इसको थोड़ा सा कैटेगराइज करने की बात करें तो हमारे पास अगर मैं लिखता हूँ नंबर सिस्टम तो बेसिकली इसमें दो किस्म के नंबर्स हैं, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर्स। अब रियल नंबर्स में हमारे पास फिर दो नंबर्स हैं, दो टाइप्स हैं। एक को कहा जाता है रैशनल नंबर्स और दूसरे को कहा जाता है इरैशनल नंबर्स। रैशनल में हमारे पास इंटीजर्स आते हैं होल नंबर्स आते हैं और नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो हम ज़रा उल्टे से शुरू करते हैं यहाँ से कि ये नंबर्स क्या हैं और आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी हमें इन तमाम बाकी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की। तो सपोज करें कि आपके पास कोई आइटम है, सपोज यहाँ पर स्क्वायर बॉक्सेस हैं, ठीक है, और आपसे कोई कहता है कि आप इनको गिने। तो आप कहते हैं कि एक बॉक्स, दो बॉक्सेस, तीन बॉक्सेस और चार बॉक्सेस, ठीक है, 1 2 3 और 4। तो बेसिकली आप जब किसी चीज की काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये यूज होते हैं। जब इस नंबर सिस्टम की इब्तिदा हुई तो ज़्यादातर यही था कि भाई आपके पास सपोज कितनी भेड़ें हैं, कितनी बकरियां हैं, तो हमेशा 1 से काउंटिंग शुरू होती थी और आगे चलती रहती थी। अगर आपसे कोई कहे कि आपके हाथ पे कितनी उंगलियां हैं तो आप 1 2 3 4 5, तो आप हमेशा 1 से शुरू होते हैं और आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये काउंटिंग के लिए जो, तो नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये नॉर्मली रिप्रेजेंट होता है n से, और ये सेट है 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। अब नेचुरल नंबर्स में कुछ ना होने का कॉन्सेप्ट नहीं था कि अगर आपको एक बंदा कहता है कि यार इस कमरे में कितनी भीड़ हैं, आप दरवाजा खोलते हैं, अंदर देखते हैं, अंदर कोई भी भीड़ नहीं होती, तो आप किस चीज को काउंट करें।
तो आप एक तरह से फंस गए, एक तरह से हम एक ऐसे पॉइंट पर आ गए कि जिससे हम आगे नहीं जा सकते। तो इस चीज को आगे ले जाने के लिए कॉन्सेप्ट आया जीरो का, कि जब कुछ नहीं होगा तो हम कहेंगे जीरो। ठीक है, तो ये जो जीरो का कॉन्सेप्ट है, ये जब इंक्लूड किया गया तो फिर इसको कहा गया होल नंबर्स, और होल नंबर्स को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एग्जैक्टली नेचुरल नंबर्स ही हैं, लेकिन ये जीरो से 1 2 3 और अप टू इंफिनिटी जो है, इनको हम होल नंबर्स कहेंगे। अब होल नंबर्स की वजह से ये सहूलत होगी कि कुछ ना होने का कॉन्सेप्ट भी हम अपनी मैथमेटिक्स में शो कर सकते हैं कि भाई अगर कुछ नहीं है तो हम कहते हैं कि जीरो। कमरे में कितनी भेड़ें हैं, कमरे में कोई भीड़ नहीं है, तो आप कहें कि कमरे में जीरो भेड़ें हैं। ठीक है, तो काउंटिंग में एक और सहूलत आ गई। अब बात यह है कि ये तो ठीक है, लेकिन अगर सपोज आपके पास बैंक में 300 रुपए हैं और आपसे एक बंदा 400 रुपए लेता है, तो बेसिकली आपके पास -100 पैसे रह गए। अब जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं था तो फिर कैलकुलेशन फिर स्टॉप हो रही थी, क्योंकि अगर आपके पास बैंक में 300 रुपए और एक बंदा आपसे 400 रुपए लेना चाहता है तो बात तो वहीं पे रख गई, फिर मैथमेटिक्स आगे नहीं जा सकती। ठीक है, तो इस चीज को सहूलियत देने के लिए नंबर्स को माइनस में भी ले जाया गया, -1 -2 -3 का कॉन्सेप्ट लाया गया। और ये चीज जब हम इंक्लूड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स, और इसको z से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये है नेगेटिव इंफिनिटी, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ये हमारे पास एक तरह से इंटीजर्स हो गए। अब जब इंटीजर्स ने तो ये कवर कर लिया, लेकिन पॉइंट्स या फ्रैक्शन जिसे बोलते हैं ना, फ्रैक्शन जो बटा का कॉन्सेप्ट है, कि मतलब 3/5 या 5/3, ये कॉन्सेप्ट अभी भी कवर नहीं हो रहा था। तो इस चीज को करने के लिए हमने इसमें जब फ्रैक्शंस को लाए तो ये हमारे पास बन गया फ्रैक्शन रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स आपके बेसिकली, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि देखें, ये जो नेशनल नंबर्स हैं, ये जो नेशनल नंबर्स हैं, अगर इसको मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करूं तो ये आप देखें, ये ऑलरेडी मेरे होल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरीके से ये जो हमारे होल नंबर्स हैं, ये सारे के सारे हमारे इंटीजर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आप गौर से देखें तो मैंने कहा आपसे कि रैशनल नंबर्स वो हैं जो कि इस फॉर्म में लिखे जाते हैं। रैशनल नंबर्स बेसिकली क्यू से रिप्रेजेंट होते हैं, और ये किसी भी चीज को इस फॉर्म में शो करेंगे। तो जब भी कोई नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, सपोज 3, तो याद रखिए कि इसके नीचे एक 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम इंटीजर्स असल में रैशनल नंबर्स हैं। तो Q बराबर होगा किस सेट के, जिसमें हमारे पास P अपॉन Q होगा, लेकिन उस केस में जब Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? देखिए, अगर मैं कहूं कि 1/0 तो ये तो इन्फिनिटी हो गया ना, ये हमारे पास सॉल्व नहीं हो सकता। तो जब तक आपके पास फ्रैक्शन फिगर है और उसके अंदर आपके पास बड़ा का कॉन्सेप्ट है, नीचे कुछ आ रहा है, तो हम ऐसे केस में बेसिकली इसको रैशनल नंबर बोलेंगे। अब जब भी हम रैशनल नंबर्स की बात करेंगे तो रैशनल नंबर में मैं थोड़ी सी एक चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम वापस जाते हैं इसी डायग्राम के ऊपर, कि अगर आपके पास मैं कहता हूं कि 5/6 है, तो ये बराबर आता है 0.8333, और ये 3 ना खत्म होने वाला सिलसिला है। मतलब ये है कि ये पॉइंट के बाद हमारे पास कुछ ऐसी फिगर आ रही जिसमें अब एक रिकरिंग नंबर है। ठीक है, ये 3 बार बार आ रहे, रिकरिंग, और इस तरीके से इसका ऑपोजिट है नॉन रिकरिंग। तो एक चीज अगर हमारे पास बार बार आ रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है, तो उस चीज को हम रिकरिंग बोलते हैं। और इस फिगर को हम यूं लिख सकते हैं कि 0.83, और मैं इसके ऊपर एक बार डाल दूं,
इसका मतलब यह है कि ये चीज रिपीट हो रही। इसी तरीके से अगर हम 1/3 को देखें तो ये बराबर है 0.3333 अप टू, ये जाता रहेगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। और हम इसको यूं लिख सकते हैं कि 0.3 और इसके ऊपर अगर हम एक बार डाल दें तो ये हमारे पास एक ना खत्म होने वाला। तो ना खत्म होने के लिए जो लफ्ज यूज किया गया है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट बोलते हैं जब एक चीज खत्म हो जाती है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो टर्म है ये हमारे पास ये वाली चीज देखें, ये रिकरिंग भी है, इसमें 3 बार बार आ रहा है और ये खत्म भी नहीं हो रहा है। इस तरीके से यहां पर ये भी हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। तो ऐसे नंबर्स जो हमारे पास डिवीजन से रिजल्ट हो, अब देखें यहां पर जो बात मैं कर रहा हूं इसको गौर से सुने कि जब एक चीज हमारे पास डिवीजन से रिजल्ट हो, ठीक है, डिवीजन, वो चीज हमारे पास, वो तमाम नंबर्स हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास वो डिवीजन से रिजल्ट ना हो और फिर भी वो नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग या नॉन रिकरिंग हो, यूजुअली ये नॉन रिकरिंग होते हैं, उसको हम बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। तो इररेशनल की डिफिनीशन असल में रैशनल से निकली और वो ये है कि अगर मैं कहता हूं कि 3 का अंडर रूट, ठीक है, अगर मैं कहता हूं 2 का अंडर रूट तो ये बराबर है 1.414, ठीक है। अब ये नंबर डिवीजन से नहीं बना, ये किसी और ऑपरेशन से बना है। इसी तरीके से हमारे पास पाई है। अच्छा, पाई के बारे में थोड़ी सी गलतफहमी है। अगर आप कहीं लिखें कि पाई इज इक्वल टू 22/7 तो ये बात गलत है, ठीक है। पाई जो है वो बेसिकली इक्वल टू हम नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे कि वो तकरीबन बराबर है 22/7 के। क्योंकि अगर मैं इसको 22/7 कह दूं तो ये तो रैशनल नंबर बन जाएगा, लेकिन असल में पाई की वैल्यू जो है वो 3.147138 व्हाटएवर, ये ना खत्म होने वाला एक सिलसिला है। तो ये जो नंबर है बेसिकली ये चूंकि डिवीजन से नहीं बना, ये इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है। देखिए कोई नंबर दोबारा से वैसे रिपीट नहीं हो रहा किसी सीक्वेंस से 147138, या तो ये होता कि 138 होता तो ये रिकरिंग हो जाता, हम 138 के ऊपर बार लगा देते, लेकिन ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा और खत्म भी नहीं हो रहा, जाता जा रहा है। तो वो नंबर्स जो कि डिवीजन से रिजल्ट ना हो लेकिन फिर भी पॉइंट्स में आए। अच्छा, अब याद रखिए कि 4 का जो रूट है वो 2 है, ये इरेशनल नंबर नहीं है, लेकिन 2 का जो रूट है ये एक इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से 3 का रूट एक इरेशनल नंबर है, 5 का रूट एक इरेशनल नंबर जनरेट कर सकता है, 7 का रूट दे सकता है, 9 का रूट 3 के बराबर है, ये इरेशनल नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। तो ये बात आप देखें, मैं दोबारा अपनी डायग्राम के ऊपर जाता हूं और हम देखते हैं कि हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, रियल नंबर्स वो रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स के बराबर हैं। रैशनल नंबर्स में हमारे पास तमाम फ्रैक्शन की केसेस जिसमें कोई चीज डिवाइड हो रही हो किसी और चीज से वो शामिल होंगे, लेकिन प्रोवाइडेड कि हमारे पास Q 0 के बराबर ना हो। रैशनल नंबर्स में हमारे पास एक तरह से इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन नंबर्स जो होते हैं ना, ये दोनों आते हैं, लेकिन इंटीजर्स जो हैं वो बेसिकली नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक सबको कवर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया आपको। इसमें फिर आते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स में एक जीरो बढ़ा के असल में नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये हमारे पास एक सिलसिला इस तरीके से बनता है। तो अब अगर मैं इसको एक बहुत एक मशहूर सी चीज है नंबर लाइन, अगर मैं इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करता हूं तो पहले तो आप ये समझें कि नंबर लाइन क्या है। ये एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर के नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है।
ये एक तरफ एरो और ये दूसरी तरफ एरो, ये असल में माइनस से इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है और ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। ये हमारे पास ज़ीरो है और इस तरफ हमारे पास सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1 2 3 4 सो ऑन, और इस तरफ हमारे पास जो है तो नेगेटिव नंबर्स होंगे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब जो भी नंबर आपके पास रैशनल नंबर तक आएगा आप उसको इस नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके ऊपर रियल नंबर्स, नॉट रैशनल नंबर, आप इन रियल नंबर्स को इस नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 2.5 है तो ये जगह तकरीबन 2 और 3 के दरमियान में है तो ये हमारा 2.5 है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि -3.5 है तो ये हमारे पास -3.5 है। कोई भी नंबर हो वो इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो सकता है। देखें, अगर आप इस छोटी सी जगह को सोचें तो ये 1 और 2 के दरमियान इसके फिर 10 हिस्से हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हम किसी इस एक छोटे हिस्से को उठाएं तो इसके फिर 10 हिस्से बन सकते हैं, ठीक है। तो ये इस छोटी सी जगह को ये वाला पूरा का पूरा इस जगह को शो कर रहा है, ठीक है। तो जब हम इसके दरमियान कहते हैं कि 2.5 तो हम 1.5 तो हम 1 और 2 के दरमियान 1 2 3 4 5 काउंट करके उसको मार्क कर देते हैं, ये हमारा 1.5 बन जाता है। अब कोई कहे कि 1.57 तो 5 तक पूरा काउंट करो, फिर उसके बाद जो हिस्सा आपके पास है उसका 7वां हिस्सा उठा लो। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन के ऊपर इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो है हमारा कि हमारे पास रियल नंबर्स क्या हैं। रियल नंबर आसान डिफिनीशन में आप कह सकते हैं कि इट्स अ सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स का मैंने आपको बता दिया कि वो नंबर्स जो कि फ्रैक्शन से रिजल्ट होते हैं, किसी चीज को किसी दूसरी चीज पे डिवाइड करें तो आपके पास या तो एक पूरा नंबर बनेगा या आपके पास एक रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर या टर्मिनेटिंग नंबर बन जाएगा। लेकिन अगर वो नंबर डिवीजन पे ना रिजल्ट हुआ हो तो उसको फिर हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स तो ये हमारे पास, जैसे मैंने आपसे कहा, पाई आपका एक इरेशनल नंबर है। लेट मी राइट इट हियर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पाई हमारे पास है, 3 का रूट है, 2 का रूट है। ये वो नंबर्स हैं जो डिवीजन से नहीं बने लेकिन फिर भी इसकी खसूसियात कुछ ऐसी हैं कि इससे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स बन रहे हैं, तो इसको फिर हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। इसी तरीके से हमारे पास इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। अब एक मसला हमारे पास आया, बात करते हैं हम इस वक्त कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं। देखिए, मैथमेटिक्स में हमारे पास ये एक बड़ा कॉमन सा मसला है कि 9 का रूट क्या है। 9 का रूट 3 है। अगर हमें कोई कहता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 तो हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू +-3, यानी कि x का एक रूट जो है वो +3 है और दूसरा रूट -3 है। लेकिन अगर हमारे पास बात आती है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9 का रूट क्या है, तो ये हमारे पास एक तरह से हम फिर उसी सिचुएशन में आ गए कि हम रुक गए। अब हम इससे आगे नहीं जा सकते। तो इसका सलूशन मैथमेटिशियंस ने ये निकाला कि यार इस तरह करो कि ये 9 और -1 कर दो, ठीक है, जो बराबर हो जाएगा 9 के रूट के और -1 के रूट के। सॉरी, मैंने जब ये रूट आया था तो बेसिकली इस स्क्वायर को हमने यहाँ से ख़त्म किया था, हमने दोनों साइड पे रूट लिया था। तो ये जो 9 का रूट और -1 का रूट है, अब 9 का रूट तो 3 के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, लेकिन -1 का रूट पॉसिबल नहीं है। इस -1 के रूट को मैथमेटिशियंस ने कहा कि ये आई है, इसको इन्होंने नाम दिया कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो डिफाइन नहीं हो सकता। और देखें, आप सोचें तो -1 का रूट डिफाइन नहीं हो सकता, लेकिन इस आई को इस प्रॉब्लम में लाने के बाद मैं कम से कम उस मसले को हल करने में कामयाब हो गया। मुझे कुछ पता चल गया कि मेरे पास जो x की रूट्स हैं, ठीक है, वो बराबर हैं 3i या -3।
आई के। तो ये जो आई या आयोटा भी इसको बोलते हैं, ये जो है इसको बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहा जाता है। और ये वो नंबर्स हैं जो हमारे पास नेगेटिव जब रूट के अंदर आया उससे रिजल्ट हुए। अच्छा, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक और मिसाल देखते हैं तो इससे आपको इंशाल्लाह इसका आइडिया थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। अगर आपको कहा जाता है कि आप एक्स स्क्वेयर प्लस 4 = 0 को सॉल्व करें। अब देखें, ये एक बहुत आसान सा प्रॉब्लम लगता है, लेकिन जब आप इसमें आगे जाएंगे तो ये एक्स स्क्वेयर बराबर हो जाएगा -4 के। जब हम दोनों साइड का रूट लेंगे तो यहाँ पर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, x = -4 का रूट। अब नेगेटिव नंबर का रूट, ये हमारे पास हमारा मसला है। तो अगर मैथमेटिशियंस ने i का कॉन्सेप्ट ना दिया होता जो -1 का रूट है, तो फिर इस किस्म के मसले को मजीद आगे ले जाना मुमकिन नहीं था। लेकिन मैथमेटिशियंस ने हमेशा एक कोशिश की कि मसला कहीं पे रुकना नहीं चाहिए, आगे जाता रहे। एक सपोजिशन है, आगे जाके ये फिर हो सकता है आई किसी सिचुएशन में आई को कैंसिल कर दे, लेकिन कम से कम बात चलती रहेगी। तो अब हम देखें, हम इसको लिखते हैं कि x = 4 × -1 और इसका रूट जो बराबर है 4 का रूट और -1 का रूट जो बराबर है +-4 का रूट +-2 हो जाएगा, और ये -1 का रूट वैसे ही रहेगा। तो x हमारे पास हो जाएगा +-2 -1 का रूट। अब -1 का रूट हमारे पास बराबर है i के। तो मैं यूं लिख सकता हूं कि x = +-2i, या मैं लिख सकता हूं कि x की एक वैल्यू +2i है और दूसरी वैल्यू -2i है। तो देखिए, मसला आगे चलता रहा और इस तरीके से हमें एक सहूलत मिली। अब दोबारा हम अपनी एक्चुअल उस पे जाते हैं, तो आप इसको यूं समझें कि ये एक हमारे पास नंबर सिस्टम में बेसिकली अगर हम कहें कि एक सर्कल है जो हमारे नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये असल में एक और सर्कल के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, जो होल नंबर्स हैं, जो किसी और सर्कल के अंदर है जो हमारे पास बेसिकली बराबर है इंटीजर्स के। और इंटीजर्स फिर एक और बड़े सर्कल का हिस्सा है जो है हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर अगेन एक और बड़े सर्कल का हिस्सा है, ठीक है, जिसको कि कहा जाता है रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है। और जब हम इसके साथ जमा करते हैं जितने भी हमारे इमेजिनरी नंबर्स हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो इस पूरी चीज को मिला के जो चीज बनती है, ठीक है, इस पूरी चीज को मिला के जो चीज बन रही है वो बेसिकली हमारा नंबर सिस्टम है। ये सारा हमारा नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट करता है। एक और छोटी सी बात मैं यहाँ पे बता दूं, थोड़ी सी n और w की, जो हमारे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स का है कॉन्सेप्ट। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आप देखें कि देखें नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 7 8 9 10 11 अप टू इंफिनिटी, ये सब शामिल हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि जीरो तो इसमें है, ठीक है। देखिए, ये जीरो 10 के साथ मिलके इसका मतलब है कि कोई क्वांटिटी जो 10 है, लेकिन बजाते खुद एक अकेला जीरो जो है वो है जीरो, मतलब ये कि कुछ भी नहीं। तो आप ये ना समझे कि जीरो जो जैसे लिखा जाता है ये जब शामिल किया गया तो इससे होल नंबर बना, नहीं, बल्कि ये कुछ ना होने का कॉन्सेप्ट जब शामिल किया गया तो ये होल नंबर बना।
तो ये 0 तो 10 की फॉर्म में भी आएगा, 20 में भी आएगा, 30 में भी आएगा, 100 में 2 दफ़ा आएगा, 1000 में 3 दफ़ा आएगा। ये सब तो नेचुरल नंबर का हिस्सा है। तो ये 0 जिस तरीके से लिखा जाता है बजाते खुद ये 0 की फॉर्म में, ये तो नेचुरल नंबर्स में है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन जब हम 0 को उसकी उस कॉन्सेप्ट पे सोचते हैं कि नथिंग, ठीक है, कि कुछ भी नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट इसको होल नंबर बनाता है। तो ये कुछ ना होने का कॉन्सेप्ट जब हमने ऐड किया तो इससे ये होल नंबर बना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नंबर सिस्टम की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इसके बाद के लेक्चर्स में फिर हम बात करेंगे जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, और ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इन तमाम बातों पे इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।